हे गाइस, टुडे वी विल टॉक अबाउट द पेरिटोनियल डायलिसिस। पिछले लेक्चर में हमने हीमोडायलिसिस को कवर किया था। इस लेक्चर में हम करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस में हमने देखा था कि कैसे एक मशीन के थ्रू जो भी हमारी जो किडनी वर्क नहीं कर रही हो, एक मशीन वो वर्क करती है बाहर आउटसाइड द बॉडी। जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, इनसाइड द बॉडी हमारी बॉडी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, एब्डोमेन की लाइनिंग होती है पेरिटोनियम, जो सर्व करती है एज ए नेचुरल फिल्टरिंग मेम्ब्रेन। उसके थ्रू जो भी एक्सचेंज होता है और इक्विलिब्रियम होता है ब्लड में वो होता है। ठीक है, तो फ्लूइड हमारे बॉडी में उस कुछ टाइम के रह जाता है इन पेरिटोनियल डायलिसिस, देन रिमूव कर दिया जाता है। वो हम आगे स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे कि पेरिटोनियल डायलिसिस की क्या क्या स्टेप्स होती है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें एक डायलिसिस सॉल्यूशन की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जो पीडी कैथेटर के थ्रू क्या होता है कि जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, और जो पेरिटोनियम होती है वो सर्व करती है एज ए नेचुरल फिल्टरिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इन पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द पेशेंट्स एब्डोमिनल कैविटी वाया पीडी कैथेटर। ओके, द लाइनिंग ऑफ द एब्डोमेन दैट इज कॉल्ड पेरिटोनियम सर्व एज ए नेचुरल फिल्टरिंग मेम्ब्रेन। द फ्लूइड्स रिमेन इन द बॉडी फॉर सेवरल आवर्स में क्या कुछ घंटों के लिए क्या होता है कि जो बॉडी में क्या होता है वो फ्लूइड रहता है। देन क्या होता है कि अलाउिंग एक्सचेंज एंड इक्विलिब्रियम, जो अलाउ करता है कि जो एक्सचेंज और इक्विलिब्रियम होता है विद द ब्लड रनिंग इन द अंडरलाइंग वेसल्स बिफोर बीइंग डिस्कार्डेड। द थेरेपी कैन ऑल्सो बी डन ऑटोमेटिकली एट नाइट ड्यूरिंग द स्लीप। ओके, इसके बाद में पीडी इज लेस इफेक्टिव देन एसडी। तो पीडी लेस इफेक्टिव है एसडी से, फिर भी हम पीडी क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कैन बी परफॉर्म फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और क्या होता है बेटर टॉलरेटेड बाय द पेशेंट होती है, कोई बहुत ही लेस साइड इफेक्ट होते हैं इसके, एंड लेस एक्सपेंसिव होती है, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट इसको पेशेंट अपने घर पे भी कर सकता है अपने आप से। बस उसको थोड़ा इन्फेक्शन का ध्यान रखना होता है कि कैसे इन्फेक्शन कंट्रोल करना है, तो इसके थ्रू। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे हमने एचडी में पढ़ा था कि बहुत सारे लिस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन थे। इसमें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है कि एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो सकता है, दैट इज कॉल्ड पेरिटोनाइटिस। उसके बाद में मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो क्या क्या है। तो इफ पेशेंट इज डायबिटिक देन क्या करेंगे हम, उसमें जो पेरिटोनियल फ्लूइड होता है उसमें क्या करते हैं इंसुलिन ऐड करते हैं, ताकि क्या होता है उसका जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज ना हो। देन टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाए 35 to 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, मतलब बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर उसमें एंटीबायोटिक हम ऐड करते हैं, कोई भी वेंकोमाइसिन जेंटामाइसिन वगैरह, अकॉर्डिंग टू पेशेंट की उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, देन हम जो पीडी होता है पेरिटोनियल डायलिसिस का जो फ्लूइड होता है उसमें क्या होता है कि कैथेटर यूज करते हैं। उस कैथेटर को मतलब कि टाइप होते हैं बहुत सारे कैथेटर के। डेक्रोन कैथेटर होता है जो कोल्ड होता है, टेनकॉफ कैथेटर होता है जो मोस्ट कॉमन हम यूज करते हैं, देन कोयल कैथेटर होता है। कोयल कैथेटर की साइज ऐसी होती है, इसमें क्या होता है कि प्रिवेंट करता है जो भी रप्चर होती है मेम्ब्रेन को, उसको प्रिवेंट, जैसे ब्लंट हो जाता है ना यहाँ से, देन इससे क्या होता है टू प्रिवेंट रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो स्वान नेक कैथेटर भी होता है, तो सबसे मोस्ट कॉमन होता है टेनकॉक कैथेटर। तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं इनफ्लो, मतलब 1.5 से 3 लीटर फ्लूइड को हम इनफ्लो करते हैं, मतलब कि जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके अंदर भेजते हैं 10 to 20 मिनट्स के लिए। देन ड्वेल टाइम होता है, इसमें क्या होता है 4 to 6 आवर्स के लिए क्या करते हैं कि उसको अलाउिंग करते हैं एक्सचेंज के लिए और इक्विलिब्रियम के लिए, बॉडी के अंदर रहता है फ्लूइड, मतलब क्लैम्प कर देते हैं उसको कैथेटर को। देन आउटफ्लो होता है, इसमें क्या होता है आउटफ्लो में रिमूव द फ्लूइड इफ आउटपुट इज लेस देन इनटेक देन पोजीशन चेंज साइड टू साइड। अगर हम फ्लूइड को रिमूव करते हैं मतलब अनक्लैम्प करते हैं कैथेटर को, अगर हमने जितना मतलब जैसे 1.5 लीटर हमने फ्लूइड दिया पेशेंट को, अगर हमारे आउटपुट में 1.5 लीटर से कम आ रहा है, मान लो 1000 ml आ गया, 1000 ml आ गया, तो उसमें क्या करेंगे पेशेंट को क्या करेंगे पोजीशन चेंज करेंगे, ताकि जितना भी पेरिटोनियल या एब्डोमिनल कैविटी में जितना भी फ्लूइड है वो सारा क्या हो रहा है बाहर निकल जाए, क्योंकि उसमें क्या होता है जितने भी डिस्कार्डेड थिंग्स है वो होती है।
तो वो बाहर निकल जाए। फिर हम क्या करेंगे, जो फ्लूइड आया उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में देखेंगे कि अगर हम जिस टाइम पे, पहले तो देखेंगे कि हम जिस टाइम पे अगर पेरिटोनियल डायलिसिस हो रहा है, अगर क्रैम्प्स आ रहे हैं तो क्रैम्प्स क्या है, नॉर्मल है थोड़े से। अगर हम थोड़ी देर के लिए जैसे इंडवेलिंग इनफ्लोम कर रहे हैं, उस टाइम पे क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा 10-15 सेकंड के लिए रोक देंगे उसको, देन वापस से कंटिन्यू करेंगे, तो वो नॉर्मल है। ठीक है। देन हम क्या करेंगे, फ्लूइड का जो भी कलर है उसका एनालिसिस करेंगे आफ्टर द पेरिटोनियल डायलिसिस। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, सबसे बहुत सारे, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब फ्लूइड कलर का ही इसमें। अगर पेशेंट का जो पेशेंट का जो पेरिटोनियल डायलिसिस हुआ है उसका फ्लूइड जो हमने आउटफ्लो में देखा, अगर उसका कलर क्लाउडी है देन इन्फेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक वगैरह इसके लिए देंगे ट्रीटमेंट के लिए। अगर पेशेंट के फ्लूइड का कलर अंबर कलर है तो क्या करेंगे, अंबर कलर मतलब लाइक जो यूरिन के कलर के जैसा, तो क्या हुआ, ब्लैडर परफोरेशन हो गया। जब हम जो पीडी कैथेटर लगा हुआ है उसने परफोरेट कर दिया ब्लैडर को। अगर कलर ब्राउन है देन बाउल परफोरेशन हो गया। मतलब बाउल में क्या होता है कि जो स्टूल होता है स्टूल के कलर के जैसा आ गया, ठीक है, तो मतलब बाउल परफोरेट हो गया। अगर रेड कलर आ रहा है तो हेमरेज हो गया अंदर। अगर फिर नॉर्मल कैसा होता है, नॉर्मल होता है बिल्कुल क्लियर फ्लूइड आएगा, जैसा हमने अंदर दिया मतलब वैसा सा ही आएगा, ठीक है। तो कभी कभी जो इनिशियली होता है वो हेमरेजिक टाइप मतलब रेडिश कलर आ जाता है, तो थोड़ा सा हम उसको करके देखते हैं थोड़े टाइम के लिए कि अगर वो नॉर्मल आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको क्लियर होने का वेट करते हैं, देन उसके बाद में ये करते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे पीडी के लिए। अब पीडी क्या होता है, टाइप्स ऑफ पीडी क्या होता है, कंटिन्यूस पीडी जो 24/7 आवर्स के लिए होता है, 4 टाइम्स ए डे होता है, मतलब 3 टाइम्स तो हम नाइट में करेंगे और 1 टाइम डे में करेंगे, ताकि डे में वो अदर एक्टिविटीज भी करता रहे पेशेंट और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो। ऑटोमेटेड में क्या होता है, विथ यूज ऑफ मशीन करते हैं। इंटरमीडिएट में क्या होता है, जो आईपीडी बेसिस पे जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं वो करवाते हैं, तो 3 to 4 टाइम्स पर वीक करते हैं। नाइट पीडी में क्या होता है कि नाइट में ही परफॉर्म करते हैं, ताकि वो पेशेंट अच्छे से अपनी डे एक्टिविटीज कर पाए, ठीक है। तो दीज ऑल आर अबाउट द पेरिटोनियल डायलिसिस। थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। बाय बाय।